कैसे एक सुपरस्टार ने तोड़ दिया था इस एक्ट्रेस का दिल। आखिरी सांस तक चाहती थी उस सुपरस्टार को। कैसे बन गई मीरा की तरह दीवानी। जी हाँ, जब सुपरस्टार ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बात उस जमाने की है जब एक सिंगर नई नई एक्ट्रेस बनी। उस सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका भी मिला और कहानी वहीं से शुरू हुई थी। पहली मुलाकात में ही दिल दे बैठी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी और वह उस चमक के पीछे पीछे ऐसी चली जैसे मीरा सिर्फ शाम के लिए दीवानी थी। लेकिन ये प्यार एक तरफा साबित हुआ। इसे प्यार कहिए या इत्तेफाक। जिस दिन वो सुपरस्टार दुनिया को अलविदा कह कर गया था, उसी दिन इस एक्ट्रेस ने भी आखिरी सांस ली। जी हाँ, वो सुरों की मलिका थी जिसकी आवाज़ सुनकर बरसों तक रेडियो झूमता रहा। फिल्मों में हीरोइन बनी तो चेहरे की मासूमियत ने करोड़ों लोगों के दिल भी जीत लिए, पर असल ज़िंदगी में उसका दिल किसी ऐसे इंसान से जुड़ गया जिसने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। उसने इंतज़ार किया, उम्मीदें पाली, मगर जवाब में मिला मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस एक लाइन ने उसकी दुनिया जैसे बदल दी। उसके बाद ना फिल्में रही ना गाने, बस रह गई एक तन्हा जिंदगी जिसमें वो उसी अधूरे प्यार की पूजा भी करती रही। समय के साथ साथ वो खुद एक मीरा बन गई जिसने अपने कृष्ण की याद में हर सांस को समर्पित कर दिया। इसे अजब प्रेम की गजब कहानी नहीं तो क्या कहेंगे। 40 साल पहले जिस दिन उस शख्स ने दम तोड़ा, उसी दिन वो दुनिया को अलविदा कह गई। ये कोई और नहीं, सुलक्षणा पंडित थी जो संजीव कुमार को टूटकर चाहती थी। युगों युगों तक अपनी आवाज़ से रूह को छू लेने वाली और पर्दे पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित ने 6 नवंबर को आखिरी सांस ली। वे 71 साल की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनके भाई और प्रसिद्ध संगीतकार ललित पंडित ने मिड डे को बताया कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। जी हाँ, सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनका परिवार संगीत की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। वह प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की बहन थी और शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित जसराज की भतीजी भी थी। इस तरह संगीत उनके खून में रम रहा था और उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही गायकी की दुनिया में कदम रख दिया था। सुलक्षणा ने 1967 में आई फिल्म तकदीर से अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत की। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनके करियर का पहला गाना स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ था। उन्होंने लता जी के साथ युगल गीत सात समंदर पार से गाया। इसके बाद उनकी मधुर आवाज़ ने जल्द ही सबका ध्यान भी खींचा। फिल्म संकल्प 1975 का गाना तू ही सागर है तू ही किनारा उनकी पहचान बन गया और ये गाना आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। सिंगिंग के साथ साथ सुलक्षणा ने एक्टिंग के क्षेत्र में भी अपना लोहा बनवाया। उन्होंने 1975 में आई फिल्म उलझन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी सराहा भी था। इसके बाद वे राजेश खन्ना के साथ बंदल बाज, विनोद खन्ना के साथ हेरा फेरी और जितेंद्र और संजीव कुमार के साथ वक्त की दीवार जैसी फिल्मों में भी नजर आई। उन्होंने शशि कपूर के साथ भी सलाखे, फांसी और अमर शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म उलझन के दौरान सुलक्षणा संजीव कुमार पर
दिल दे बैठी थी और उनसे गहरा प्यार भी करने लगी। हालांकि संजीव कुमार ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जब एक्टर को अपने दिल का हाल बताया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात ने सुलक्षणा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हालांकि प्यार में दीवानी सुलक्षणा मन ही मन उन्हें चाहती रही, लेकिन संजीव कुमार के 1985 में अचानक निधन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। कहा जाता है कि इस दर्दनाक घटना के बाद सुलक्षणा ने कभी शादी नहीं की और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से भी किनारा कर लिया। वे पूरी तरह से एकांत में चली गई और सार्वजनिक जीवन से दूर रहने लगी। 2005 में ही फ्रैक्चर और सर्जरी के बाद वे और भी गुमनाम हो गई। सुलक्षणा का संजीव के प्रति प्रेम मीरा की भक्ति जैसा था। जिस तरह मीरा ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ा, उसी तरह सुलक्षणा ने भी अपने दिल की आवाज़ सुनी और आखिरी सांस तक वह संजीव कुमार को चाहती रही। भले ही वह प्यार अधूरा रहा, उनके गाने, फिल्में आज भी उनकी जुनून की कहानी बयां करते हैं। ललित पंडित ने बताया है कि दीदी की आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। सुलक्षणा का जाना मानो एक युग का अंत है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।